Hello friends, so welcome to one more lecture, and in this particular lecture I am going to discuss about the Solex carburetor। और मैंने सिंपल कार्बोरेटर के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने बताया है सिंपल कार्बोरेटर किस तरह से काम करता है। लेकिन यदि हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सबसे ज़्यादा सोलेक्स कार्बोरेटर आपका यूज़ होता है। ठीक है, तो सोलेक्स कार्बोरेटर का वर्क हम स्टडी करते हैं, है ना। तो इसमें देखते हैं किस तरह से काम करता है। तो जो सिंपल कार्बोरेटर होता है उसमें क्या होता है, इसमें 3 अलग से अटैचमेंट लगे होते हैं, है ना। प्रैक्टिकली ज़्यादातर एप्लीकेशंस में आप क्या यूज़ करते हैं, सोलेक्स कार्बोरेटर यूज़ करते हैं। और यदि मैं सोलेक्स कार्बोरेटर की बात करूँ तो सोलेक्स कार्बोरेटर में सिंपल कार्बोरेटर रहता है उसी तरह का रहता है, लेकिन उसमें 3 अलग से आप अटैचमेंट लगाते हैं जो कि आपकी रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है, उसको फुलफ़िल करता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे 3 अटैचमेंट क्या क्या है यहाँ पे। एक है बाई स्टार्टर, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ हाइलाइटर से। तो यहाँ पे आप देखेंगे, जस्ट ए मिनट, और ये ठीक है, इसमें बाई स्टार्टर है। तो आप यहाँ पे ये देखेंगे, ये वाला जो पोर्शन है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है बाई स्टार्टर। ठीक है, दूसरा यदि आप बात करेंगे तो दूसरा है आपका इसमें आइडलिंग सिस्टम। तो आइडलिंग सिस्टम की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप जो देखोगे ये जो सेटअप है इस तरफ वाला, ये बेसिकली आइडलिंग सिस्टम का रिप्रेजेंट कर रहा है। और तीसरा है इसमें एक्सीलेशन पंप। तो यहाँ पे आप देखेंगे, मैं आपको इसमें दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये वाला यहाँ पर है, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सीलेशन सिस्टम, है ना, या एक्सीलेशन पंप। तो आपने देखा इसमें सिंपल कार्बोरेटर में इस तरफ यहाँ पे आप देखेंगे ये जो लगा हुआ है ये, ठीक है, ये आपका क्या है, बाई स्टार्टर है। ये आइडलिंग सिस्टम के लिए सेटअप लगा हुआ है और ये तीसरा एक्सीलेशन पंप के लिए सेटअप लगा हुआ है। ठीक है, अभी सिर्फ मैं नाम बताया है, प्लस मैंने ये आपको बताया कि किस तरह से ये कहाँ कहाँ पे लगा होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। तो सबसे पहले हम कोल्ड स्टार्टिंग के केस में देखते हैं। बेसिकली देखिए, यदि हम बाई स्टार्टर की बात करें तो बाई स्टार्टर क्यों लगा होता है, बाई स्टार्टर लगा होता है कोल्ड स्टार्टिंग करने के लिए, है ना। जैसे आपको ठंडी में गाड़ी को स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपका लगा रहता है बाई स्टार्टर। अब बाई स्टार्टर के केस में हम देखते हैं किस तरह से ये काम करता है। तो जैसे आपने सर्दी में गाड़ी को स्टार्ट करना है, तो सर्दी में गाड़ी को स्टार्ट करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखेंगे ये पेडल है, इसको प्रेस करेंगे, इस पेडल को प्रेस किया आपने, और पेडल को प्रेस करने के बाद, ठीक है, पेडल को प्रेस करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे ये डिस्क लगी हुई है, ठीक है, ये डिस्क लगी हुई है। तो जब आप पेडल को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, डिस्क में होल्स होते हैं, ठीक है, कुछ कम डायमीटर का होल है और एक बड़ी डायमीटर। तो ये डिस्क इस तरह से रोटेट हो जाएगी कि मैक्सिमम डायमीटर का जो होल होगा वो मैक्सिमम डायमीटर का होल कनेक्ट हो जाएगा आपका कहाँ से, फ्लोट चैम्बर से। ठीक है, आपने पेडल को प्रेस किया, पेडल को प्रेस करेंगे तो जो इसमें यहाँ पर डिस्क लगी हुई है, ये जो डिस्क लगी हुई है, ये डिस्क क्या करेगी, इसका जो होल है मैक्सिमम डायमीटर का होल है, दैट होल विल कनेक्ट विद द फ्लोट, है ना, ये जहाँ पे फ्यूल एक्यूमुलेट है, फ्यूल जहाँ पे इकट्ठा है। अब यहाँ पे फिर देखेंगे आप, यहाँ से इसमें एयर आ रहा है, मैं इसको दूसरे कलर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से फ्यूल आ रहा है, देखो, तो फ्यूल तो मैंने दिखा दिया आपको, ये फ्यूल आ रहा है यहाँ पे। अब इसके बाद आप देखेंगे तो ऊपर से इसमें एयर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से एयर आ रहा है, ठीक है। तो इस जगह पे, इस पर्टिकुलर जगह पे क्या हुआ, फ्यूल और एयर की मिक्सिंग हुई, और फ्यूल एयर की मिक्सिंग होने के बाद वो आपका कहाँ पे आ जाएगा, ये फिर आ जाएगा आपका इस तरह से। मैं इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये इस पाइप के थ्रू, यहाँ पे जो पैसेज बना हुआ है, इस पैसेज के थ्रू ये यहाँ पे आ जाएगा। तो आप ये देख पा रहे हो, अभी क्या है, थ्रोटल बंद है, ये आपका यहाँ पे थ्रोटल है, तो ये थ्रोटल क्या है, बंद है। इसके बावजूद जो आपका बाई स्टार्टर से क्या हुआ, फ्यूल आया फ्लोट चैम्बर से,
और एयर आया, एयर की मिक्सिंग हुई, मिक्सिंग होने के बाद यहाँ पे जो आप पैसेज देख रहे हैं उससे आया, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ से रिच मिक्सचर आएगा, क्योंकि आपका मैक्सिमम डायमीटर वाला जो होल है वो कनेक्टेड है फ्यूल टैंक से। तो ज़्यादा फ्यूल आया, कम एयर आया, तो रिच मिक्सचर आएगा। और वो रिच मिक्सचर फिर आप कहाँ भेज देते हैं, वो रिच मिक्सचर भेज देते हैं सिलेंडर के अंदर, क्योंकि आपको कोल्ड स्टार्टिंग में क्या है, रिच फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, रिच मिक्सचर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से बाई स्टार्टर ये आपका काम करता है, ठीक है। तो मेरे को लगता है आपको बाई स्टार्टर का काम समझ में आ गया होगा, किस तरह से बाई स्टार्टर काम करता है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसमें आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कोल्ड स्टार्टर के केस में, जस्ट होल्ड ऑन, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 3 सिस्टम मैंने बता दिए। हाँ, तो इसमें क्या है, स्टार्टिंग में ड्राइवर हैज़ टू पुल द लीवर टू रोटेट द डिस्क एंड अलाइन द मैक्सिमम डायमीटर होल विद द फ्यूल पाइप, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। पोर्ट इज़ बिलो द थ्रोटल वॉल्व, ये भी बता दिया कि जो पोर्ट है ये यहाँ पे आपका ये फ्यूल निकल रहा है, ये थ्रोटल वॉल्व ये है, तो ये थ्रोटल वॉल्व के क्या है, नीचे है। तो यहाँ पे क्या होगा, बिना एक्सीलेशन के, एक्सीलेटर आपने नहीं दबाया, उसके बावजूद आपको क्या मिल रहा है, रिच मिक्सचर मिल रहा है। और जनरली 5 to 10 टाइम्स रिच मिक्सचर मिलेगा जब आप कोल्ड स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। कोल्ड स्टार्ट करने के बाद फिर क्या होता है, वार्मिंग होता है, मतलब इंजन को थोड़ा गर्म कर रहा है, हीटिंग कर रहा है इंजन की। तो उस केस में क्या होता है, वार्मिंग के केस में क्या होगा, आपने जो यहाँ पे लीवर था ये वाला, इस लीवर को छोड़ दिया, तो क्या होगा, डिस्क दोबारा से रोटेट होगी और डिस्क का जो छोटा होल है वो होल आपका अलाइन हो जाएगा, कहाँ से, फ्लूइड चैम्बर से अलाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब कम फ्यूल आ रहा है ना, कम फ्यूल आ रहा है, तो इसका मतलब जो यहाँ पे एयर और पेट्रोल का मिक्सचर आ रहा होगा वो आ तो अभी भी रिच रहा होगा, लेकिन जब आपने लीवर दबा रखा होगा उसकी कंपैरिजन में क्या होगा, ये लीन होगा। तो यहाँ पे ये इस तरह से होता है। तो कोल्ड स्टार्टिंग और वार्मिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम अगला देखते हैं नो लोड कंडीशन, ठीक है। अब इसमें देखते हैं नो लोड कंडीशन के केस में किस तरह का। तो नो लोड कंडीशन के केस में जो आइडलिंग सिस्टम है, नो लोड को हम आइडलिंग कंडीशन भी बोलते हैं। तो इसमें आप देखेंगे किस तरह से ये काम करता है। अब यहाँ पे आप इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, नो लोड के केस में। तो मैं इसको दिखाता हूँ आपको हाईलाइटर से। तो यहाँ पे आप ये जो सेटअप देख पा रहे हैं, ये कनेक्टेड है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे ये नोज़ल है, इससे आपका फ्यूल जा रहा है, एरो से यहाँ पे दिखाया भी गया है, यहाँ से फ्यूल जा रहा है और ऊपर से एयर है, यहाँ से ऊपर से क्या हो रहा है, एयर आ रही है, यहाँ पे ये एयर आ रहा है। तो एयर और फ्यूल की यहाँ पे मिक्सिंग हो रही है, ठीक है, इस जगह एयर और फ्यूल की मिक्सिंग हो रही है। मिक्सिंग होने के बाद आपका जो एयर और फ्यूल है, ठीक है, वो एयर और फ्यूल इस पैसेज से कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, इस पैसेज से यहाँ पे आ रहा है और इसके थ्रू आप यहाँ ये आइडलिंग स्क्रू से क्या कर सकते हो, जो वहाँ से मिक्सचर आ रहा है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हो। देखिए अभी भी आइडलिंग कंडीशन का क्या मतलब, आइडलिंग कंडीशन का मतलब है जब आपका इंजन रोटेट हो रहा है लेकिन उसके ऊपर कोई लोड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी भी आपका जो थ्रोटल है वो बंद है ना, फिर भी चूँकि इंजन चल रहा है तो आपका यहाँ से ये पूरा आपने जो सेटअप प्रोवाइड करा हुआ है, ठीक है, ये पूरा सेटअप जो आपने प्रोवाइड किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये पूरा जो सेटअप है हम इसकी बात कर रहे हैं, ये आइडलिंग के लिए प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ से रिपीट कर देता हूँ, यहाँ से फ्यूल आया, ये फ्यूल यहाँ पे गया और यहाँ पे एयर आ रहा है, तो एयर की मिक्सिंग हुई, मिक्सिंग होने के बाद ये यहाँ पे आया, ठीक है। तो ये आइडलिंग के लिए हो गया, ठीक है। तो आपको आइडलिंग का केस समझ में आ गया। मैंने आपको 2 चीज़ बता दी, एक तो कोल्ड स्टार्टिंग वार्मिंग का बता दिया प्लस आइडलिंग का बता दिया। अब हम आगे देखते हैं अगला कंडीशन, जब आपका स्लो रनिंग कंडीशन हो। स्लो रनिंग कंडीशन का मतलब है जब आपका लोड 0 से 20% के बीच में लाई करे, है ना। जब 0% लोड होगा तो उसको आइडलिंग कंडीशन बोलते हैं, जब आपका लोड 0 से 20% या नॉर्मल कंडीशन के बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में क्या होगा, आपने जब स्लो, ये सेम चीज़ रहती है उस केस में भी, मैं इसमें ही एक्सप्लेन कर देता हूँ स्लो रनिंग की। तो इसमें क्या होगा कि आपने स्लो रनिंग के केस में थ्रोटल को, स्लो रनिंग के केस में क्या किया, ये थ्रोटल थोड़ा सा ओपन हो जाएगा, ठीक है। जब थ्रोटल थोड़ा सा ओपन हो जाएगा तो ये जो फ्यूल है यहाँ से आ रहा था, इसकी जगह ये फ्यूल कहाँ पे, यहाँ से आना स्टार्ट हो जाएगा थ्रोटल के ऊपर से,
ठीक है, तो ये आपका स्लो रनिंग कंडीशन की बात हो रही है। अब इसके बाद आप देखेंगे, ये स्लो रनिंग कंडीशन आपको बता दिया। इसके बाद आप देखेंगे नॉर्मल रनिंग कंडीशन, है ना, नॉर्मल कंडीशन में किस तरह से रन करता है। तो नॉर्मल रनिंग कंडीशन को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो नॉर्मल रनिंग कंडीशन की यदि आप देखेंगे तो यहाँ से ये फ्यूल जा रहा है और जाने के बाद यहाँ पे ये नोज़ल है, ठीक है, और यहाँ से एयर आ रहा है ऊपर से। तो इस फ्यूल की यहाँ पे मिक्सिंग हुई, इस पर्टिकुलर जगह पे क्या हुआ, मिक्सिंग हुआ, जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ। मिक्सिंग होने के बाद क्या होगा, ये जो फ्यूल है, ये फ्यूल आपका इस तरह से नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, क्योंकि आपका थ्रोटल ओपन है, तो थ्रोटल ओपन है, उसकी वजह से ये फ्यूल कहाँ नीचे की तरफ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये नॉर्मल कंडीशन का केस बता रहा है। तो नॉर्मल कंडीशन में इस तरह से ये आकार होता है, ठीक है। अब नॉर्मल हो गया। नॉर्मल के बाद इसमें अगली जो कंडीशन है वो कंडीशन है आपका, ठीक है। तो नॉर्मल का आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से फ्यूल आया, फ्यूल इस तरह से गया, तो इस नोज़ल में मिक्सिंग हुई। मिक्सिंग होने के बाद यहाँ इसमें होल्स होते हैं जिसके थ्रू आपका जो पेट्रोल और एयर का मिक्सचर है वो नीचे की तरफ आएगा और थ्रोटल से ये बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। अगली जो कंडीशन है वो है एक्सीलरेशन, ठीक है। एक्सीलरेशन किस तरह से होता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इसमें एक्सीलरेशन होगा तो क्या होगा, आपको रिच मिक्सचर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। किसकी ज़रूरत पड़ेगी, रिच मिक्सचर की। तो एक्सीलरेशन के लिए आपने क्या रखा है, एक्सीलरेशन के लिए आपने ये सेटअप लगा रखा है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे ही आपने जैसे लीवर ये प्रेस किया, ठीक है, लीवर प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये स्प्रिंग वगैरह का सिस्टम लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। स्प्रिंग वगैरह का सिस्टम लगा हुआ है, तो लीवर जब आप प्रेस करेंगे तो उससे क्या होगा, यहाँ पे जो फ्यूल फिल्डअप है, ये फ्यूल बेसिकली इस पाइप के थ्रू, यहाँ पे स्प्रे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तो ये इसमें फ्यूल जा ही रहा है, तो एक्सिस में कुछ फ्यूल आ रहा है यहाँ पे, और एक्सिस में फ्यूल एयर का मिक्सिंग होके ये नीचे से नीचे की तरफ जाएगा। तो ये आपने प्रोवाइड करा है जब एक्सीलेशन है, और जैसे ही आप एक्सीलेटर का जो लीवर है उसको आप कम करेंगे तो क्या होगा, ये स्प्रिंग के वापस से एक्सपेंड होंगे। जैसे ही आप लीवर प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये स्प्रिंग मैं बोलूँ लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे, है ना, जिससे आपका जो फ्यूल है ये यहाँ से इधर जाएगा। लेकिन जैसे ही आप लीवर को रिलीज़ करेंगे तो ये स्प्रिंग पीछे की तरफ जाएंगे, और यहाँ से फ्यूल दोबारा से ये फ्यूल क्या होगा, ये दोबारा से ये फ्यूल आपका ये जो स्पेस है इस स्पेस में दोबारा से फिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक्सीलरेशन वाला पार्ट होता है। तो